Yes, sir. All right, that's great. So we are heading move forward towards the session, today's session. अच्छा, आज का जो एजेंडा है वो यही है कि एआई है क्या और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले तो एआई को समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। हम लोग काफी चीजों को देखकर बोलते हैं ओ दैट्स विल बी डन बाय द एआई, जब भी इतनी आसानियां हो गई। इफ वी टॉक अबाउट चैट जीपीटी, एलएलएम्स मॉडल, इफ आई विल टॉक अबाउट द वेब डेवलपमेंट, जो लोग वेब डेवलपमेंट के काफी ऐसी साइट्स हैं जहां पर मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और वो पूरी मेरी वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। तो वेब डेवलपमेंट की भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से एग्जामिनेशन हो रही है। इसी तरीके से जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, तो काफी डिजिटल मार्केटिंग के भी काम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ओवरकम कर देता है, जिसके अंदर अब 60 to 70% तो ओवर प्लेस हो गया है। और अगर मैं वॉइस ओवर एजेंट्स की भी बात करूं तो खासतौर पर जनरेटिव एआई जेन्स, और साथ ही साथ अब दुनिया अब जनरेटिव एआई को भी हट गई है। अब हम लोग जो चले गए वो हम लोग रोबोटिक टेक एआई के ऊपर चले गए। तो बट इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजीज का रेशियो है वो बहुत देर में कंक्लूड होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत देर में ही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अगर एआई की थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं कि मैंने कब सीखा था और कब ये आया थी। सो वेल, एआई जो मैंने सीखी थी वो 2019 के अंदर सीखी थी। तो आप एंड राइट नाउ 2025 इज कमिंग, और हम 2025 के अंदर बैठे हुए हैं। और अब हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें एआई के साथ साथ जेन एआई भी जो इस पूरे का पूरा जो कोर्स आउटलाइन है इसके अंदर हम वो भी कवर अप करेंगे, ताकि हम एक काफी कंपैरेटिव साथ ही साथ खड़े हो जाएं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को टच करें। दैट्स द मेन गोल ऑफ माय, कि सब लोग इसको अडॉप्ट करें। वेल, थे एआई के ऊपर एआई है क्या। तो बेसिकली एआई खुद एक चार चीजों में ब्रेकआउट हुई हुई है, जिसके ऊपर हमारे पास सबसे पहली चीज आती है मॉडल, दूसरी चीज हमारे पास आती है ट्रेनिंग, थर्ड थिंग इज डेटा, एंड फोर्थ थिंग इज लर्निंग। नाउ एआई का होता क्या मेन रोल है, एआई काम किस तरीके से करता है, ठीक है। एआई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो काम यूजुअली ह्यूमन खुद कर रहे होते हैं वही काम हमारे सिस्टम्स हमको लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड विद परफेक्शन करके दे रहे होते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आवर सिस्टम कैन डू ऑल दिस। बेसिकली हेयर चार प्रोसेस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिफाइन आउट करे, जिसके अंदर से फर्स्ट वन इज मॉडल, ट्रेनिंग, डेटा एंड लर्निंग। इसके ऊपर हमारे चार एआई जो है चार प्रोसेस में ब्रेक है, जिसमें फर्स्ट थिंग हमारे पास जो मॉडल अब आ रहा है, हमारे पास मॉडल्स की भी ना बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। जिसमें से एक कैटेगरी अगर मैं बात करूं, एक होता है प्री ट्रेन मॉडल और दूसरा होता है नॉन प्री ट्रेन मॉडल। अब प्री ट्रेन मॉडल क्या होता है और नॉन प्री ट्रेन मॉडल क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत ही लीन एग्जांपल पर करके समझा रहा हूँ, ताकि जो हमारे पास नॉन टेक पीपल्स बैठे हुए हैं तो इस सेशन के अंदर वो इस चीज को एडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे इस सेशन की चलें एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इस सेशन के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो मॉडल की अभी जो कही हुई मेरी बात है उनको समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो नॉन टेक पीपल हैं उनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये प्री ट्रेन मॉडल है क्या। ठीक है, इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जब आप लोग बैचलर्स की डिग्री के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कर दी जाती है, ठीक है। वो क्या हो रही होती है, टीचर आपको, जो भी इंस्ट्रक्टर है वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे पास इसके सिंटेक्स फॉर्मेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही होती हैं। जो चीज आपको सिखाई जा रही होती है उसको मैं किस चीज में कंक्लूड करूंगा, ट्रेनिंग में, ठीक है। क्यों करूँगा, आपको मैं सिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आज
जो सेशन है, जो 1 मंथ का एंटायर कोर्स है, ये पाइथन विद एआई, इसके अंदर क्या है मेन फोकस, कि आपको एआई के साथ साथ पाइथन भी सिखाई जाए, और एआई ही नहीं, एआई के अंदर रहते हुए जो हमारे पास दो डिवीजन है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, वो क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में भी बताया जाए। ठीक है। तो ये क्या चीजें हो रही है, ये ट्रेनिंग परस्पेक्ट, अभी आप लोगों को ट्रेनिंग पर लेकर जा रहे हैं कि एआई होता क्या है, डेटा क्या है। इसमें डेटा ये है कि जो आपके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड डाउन कर रहा हूँ, वो ऐसा डेटा एक्ट कर रहा है। ठीक है। और जो चीज आप लोग सीख रहे हो, जो मुझसे एडॉप्ट कर रहे हो सारी चीजें, वो चीजें आप लोगों को सारी की सारी जितनी सोर्सेस हैं आपके पास, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हमारे पास दो बेसिक पिलर्स हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के, जिसके अंदर हमारे पास एल्गोरिथम्स जो यूज हो रहे हैं, आगे चल के एसवीएम, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसी तरीके से सीएनएन फॉर द डीप लर्निंग एंड मच मोर। तो वो हैं क्या, उनका मेन रोल प्ले क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर क्या लिमिटेशन हुई कि डीप लर्निंग पर जाने की जरूरत पड़ी, ये सब चीजें जो अब हम सीखेंगे, जो चीज आप लोग एडॉप्ट करोगे, वो क्या होगा, वो लर्निंग पर्सपेक्टिव पर हो रहा है। सो डेट्स हाउ आर एआई मॉडल वर्क। मतलब मैं उसको कुछ ट्रेनिंग करता हूँ, डेटा देकर, ट्रेनिंग देकर जब वो डेटा करता हूँ तो वो सीखता है। ठीक है, वो जब सीख जाता है तो वो मेरा बेसिकली एक ट्रेन मॉडल बन जाता है। ठीक है। अब प्री ट्रेन मॉडल क्या होता है, प्री ट्रेन मॉडल वो मॉडल, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो कि अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या जो अब ग्रेजुएट होने वाले हैं, उन्होंने काफी प्रोग्रामिंग की चीजें सीख ली हैं। ठीक है। अब वो उनको सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की एनहेंसमेंट पर आ गए हैं कि अब हमें ये लाइन चूज करनी है। लेट सपोज देयर आर टू लाइंस, एआई एज वेल एज रिएक्ट। ठीक है। रिएक्ट डेवलपर्स, कुछ लोग रिएक्ट डेवलपर्स बनना चाह रहे हैं और कुछ लोग एआई बनना चाह रहे हैं। लेकिन एआई के अंदर जो लोग आना चाह रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी थ्योरी, जैसे अभी थोड़ी देर सेशन के अंदर एक ने बताया कि मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट आई वांट टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। मीन्स उनको थ्योरेटिकल चीजें पता है सिर्फ और सिर्फ उनकी, अगर हम लोग अगर उनको थोड़ी बहुत चीजें रीट्रेन करके भी बता दें, तब भी वो सीख लेंगी, वरना उनको काम आता है। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये, इसकी और परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं प्री ट्रेन मॉडल की, वो कुछ ऐसा है कि एक, हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं गाड़ी के लिए, तो देखते हैं पहले उसको, अगर उसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो उसको की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसको सिखाते हैं, देन उसके बाद उसको हर चीज कार की फंक्शनलिटीज के बारे में बताते हैं कि इस तरीके से चीजें आपकी फंक्शनलिटीज ऑपरेट होती हैं, इस तरह गियर लीवर लगते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। जब वो सीख जाता है तो फिर वो ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव पर आ जाता है। लेकिन प्री ट्रेन के अंदर क्या होगा कि उसको पहले से ही सब कुछ पता है, वो पहले गाड़ी चलाकर आ चुका है। अब वो सिर्फ आपके एक्ट करेगा, तो मतलब मेरी एफर्ट कम हो गई, मुझे अब ट्रेनिंग करने की इसके ऊपर जरूरत नहीं, मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्री ट्रेन हुआ हुआ आया है। तो दैट्स द मेन थिंग ओवरऑल अबाउट इट, द प्री ट्रेन एंड द ट्रेन मॉडल थिंग्स। यहां तक किसी की अगर कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, सो यस, आई एम ओपन अप फॉर द फ्लोर, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यस, anybody having questions regarding understanding of that? यस, माय वॉइस इज ऑडिबल आप लोगों को सबको? यस मुजम्मिल, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आई सेड नो इशू नो इशू। और सब सब समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा किसी सबको क्लियर है? काइंडली सब लोग एक मैसेज में रिस्पॉन्ड आउट कर लें या वॉइस पर कर लें, जिस पर आप लोग कन्वीनियंट फील्ड हो, सो दैट आई मे नो कि जो चीज़ डिलीवर आउट हो रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर किसी को कुछ भी किसी भी पर्सपेक्टिव पर इशू है, तो बिल्कुल आप लोग पूछें,
सब लोग इधर सीखने आए हैं, सो डोंट हैव टू शाय अबाउट इट। नो इसाक, बेसिकली प्री ट्रेन के अंदर जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि वो ऑलरेडी ट्रेन किया गया होता है, पहले से किसी ने उसको ट्रेन करा हुआ है। ठीक है, अब वो सिर्फ और सिर्फ मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने किसी न किसी फंक्शनैलिटीज पर। लेट सपोज कि इसकी मैं आसान सी एग्जांपल देता हूँ। हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। सब लोग ज्यादातर फेस रिकग्निशन या फेस आईडी, जो एप्पल यूजर्स हैं वो फेस आईडीज को करते हैं, या फेस रिकग्निशन। एंड्रॉइड यूजर्स फेस रिकग्निशन पर होते हैं। सब सबने अपनी लॉक स्क्रीन उसके ऊपर सेट आउट करे हुआ था, ठीक है। अब अगर जब मैंने न्यू फोन परचेज करा, ठीक है, अगर तो प्री ट्रेन की एग्जांपल दूं, प्री ट्रेन की एग्जांपल ऐसी है कि मैंने ऑलरेडी अपनी फेस आईडी रजिस्टर्ड की हुई है, अब मुझे बार बार रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं करूंगा क्या कि जब भी मुझे अपनी लॉग स्क्रीन खोलनी होगी, सिंपल अपनी जो लॉग स्क्रीन आएगी और मेरा फेस डिटेक्ट करेगी, एंड देन वो स्वाइप अप कर लेगी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल ऐसी है कि ऑलरेडी वो ट्रेन हुआ हुआ है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको इस फंक्शनैलिटी में इंक्लूड कंक्लूड करना है जिससे मुझे इसकी यूटिलाइजेशन चाहिए। हाँ, ट्रेन की एग्जांपल ऐसी होगी, कहती है कि मैंने न्यू फोन खरीदा, न्यू फोन खरीदने के बाद मैंने उसके ऊपर अपनी फेस आईडी रजिस्टर्ड करी, रजिस्टर्ड करने के बाद अब मुझे दोबारा उसको ऑपरेशन, डेली ऑपरेशन में यूज करना है। तो फिर मैं उसको देख रहा हूँ और फिर खुल रहा है। मतलब पहली दफा उसकी ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग होने के बाद अब वो जो रिजल्ट्स दे रही है, जो मेरा मॉडल दे रहा है, तो वो उसकी परफेक्शन के ऊपर काम हो रहा है। नाउ इट्स क्लियर इसाक, एवरीवन? यस फातिमा, यस आदिया, ऑल क्लियर? यस अब्दुल्ला? ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। सो ये तो था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी एआई के बारे में बताया कि एआई है क्या, और ट्रेन मॉडल का मॉडल काम करता है। तो नाउ द थिंग इज कि हम एआई के फाउंडेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ कोड को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास नॉन टेक बैकग्राउंड के लोग हैं, जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो थोड़ी चीजें अडॉप्ट कर लें, ताकि जब हम प्योर कोडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर जाएं तो उनको कहीं पर मुश्किल नहीं आए। ठीक है, तो नाउ आई एम मूविंग हेड टुवर्ड्स द बेसिक थिंग। ठीक है, हम लोग जो डेली कम्युनिकेशन के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बातें करते हैं, ज्यादातर उर्दू में बात करते हैं। हाँ, अगर किसी फॉरेन से बात करना है या किसी अच्छे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो यस, हमें इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश ही बोलते हैं और इसी के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले चीज क्या चीज देखते हैं? ग्रामर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, मैं अभी कोई कोडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कोई इसके ऊपर कोडिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिंपल एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर ग्रामर इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है। मतलब सिंटेक्स, एक प्रॉपर सिंटेक्स के बारे में। ठीक है, आई एम वासिफ इज अ करेक्ट वन, एम वासिफ आई ये कोई जुमला नहीं बनता। आई एम वासिफ इज द करेक्ट वन। ये कैसे हमने एवेल्युएट करा? Anybody? यस, यस मुजम्मिल, यस अरहम। आप लोग वॉइस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस ऐसा। यस, कहीं पर कोई occurs हुआ था, आई थिंक दैट देयर सम टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन हैपेंस जिसकी वजह से हुआ है। आप मुझे दोबारा से बताएंगे कि किसी को कोई चीज के अंदर स्टक ऑन हो? यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रामर इन लैंग्वेज थिंग, जिसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये चीज बताई थी
कि ये वर्क ऑन किस तरीके से करता है। सिंपल मैंने ग्रामर की एग्जांपल दी थी जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज हमने डिस्कस करी थी कि एवरी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद ग्रामर इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर हम दो तीन चीजें हमने पैरामीटर्स डिस्कस आउट करे थे। तो क्या कोई मुझे रिपीट करेगा? यस अब्दुल अनान, यस मुजम्मिल, यस साद, यस अर्शमा। सर ये एनएलपी, एनएलपी यही कहलाएगा, मतलब जैसे नेचुरल अभी लैंग्वेज हम प्रोसेस होता है। अभी हम किसी प्रोग्रामिंग कोर के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो वो डेली कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि हर लैंग्वेज एक कोई ना कोई ग्रामर इन्वॉल्वमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा टेंस है, ठीक है, या कौन सी वोकैबुलरीज पे आप यूज करें, नाउन प्रोनाउन। आप सबको पता है ना इस बारे में इंफॉर्मेशन है। जिस तरीके से एक मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, मैंने एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आई एम वासिफ इज द करेक्ट वन एंड एम वासिफ आई इज द रॉन्ग वन। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग में से कोई मुझे बता सकते हैं क्यों गलत है क्यों सही है, जस्ट बेसिक, सिंपली थिंकिंग अबाउट अ बेसिक। उसके बाद मैं आपको सारा एनएलपी पर भी लेकर जा रहा हूँ और एलएलएम स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट थिंग्स इसके अंदर मैं सब कवर अप करूंगा। बट मैं अभी थोड़ा बेसिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ ताकि जो नॉन टेक पीपल्स हैं वो आसानी के साथ इस चीज को अडॉप्ट कर लें। यस।